नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो आपका सीईटी 2024 है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए डेट आपके सामने यहाँ पर दे भी रखी है और डेट जो आपके सामने दे रखी है वो दोस्तों क्या है, ध्यान रखिएगा 6/8/2024 का ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। और इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपके को देखने को मिलने वाली है। इसके अंतर्गत दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपसे मांगे गए हैं, जिसमें राजस्थान होम गार्ड, जिसमें पद का नाम है प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी, जिसमें जिलेदार और पटवारी, अधीनस्थ लेखा सेवा जिसमें कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार, उसके अलावा महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उपजेलर और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक और राजस्थान राजस्व भू अभिलेखन भू प्रबंध उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा में पटवारी, राजस्थान पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी जिसे हम वीडीओ बोलते हैं, राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट। ये बहुत सारी वैकेंसीज दोस्तों आपके लिए अब खुलने वाली है क्योंकि आप सीईटी की परीक्षा देंगे। दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने लाइक किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम इस पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सीईटी में क्या-क्या करना है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम पास करना है, उससे रिलेटेड भी हम आगे चल कर के आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे हम और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा के संबंध में सामान्य निर्देश की अगर बात करें तो 2024 की स्नातक स्तर की ये जो है वो परीक्षा होगी और ये जो है कम से कम एक बार वर्ष में ज़रूर आयोजित की जाएगी। ख़ास बात दोस्तों ये है कि इसके अंतर्गत है ना, इस बार जो बात आपको बताई गई है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपके सामने, यदि यह सीईटी स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है तथापि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। यानी कि पास होने के लिए इस बार 40% मार्क्स जो है वो फिक्स रखे गए हैं और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% आपको कम से कम लाने अनिवार्य होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म के लिए http://rssb.rajasthan.gov इन पर जाकर के या फिर आपका जो एसएसआई आईडी होता है उसको लॉगिन करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार आपको कराना होता है और उसके बाद में आपका ये जो फॉर्म है वो आराम से फिल हो जाएगा। इसके लिए एसएसआई आईडी बना करके आप ये कर सकते हैं और इसके अंतर्गत मुख्य जो चीज़ें चाहिए, जिसमें आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आपकी जन्मतिथि, तो इसमें जो आपका 10वीं की मार्कशीट होती है, उससे आपका काम जो है वो आराम से चल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों सारा काम जो है वो एसएसआई आईडी पर आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखी है 041 222 1424, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई शिकायत होती है तो 181 पर आप जाकर के शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो 400 रुपये और अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो 600 रुपये जमा करा करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा कुछ पोस्टों का आपको यहाँ पर विवरण जो है वो दिया गया है और उसके अलावा अगर मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगर आप भूतपूर्व सैनिक में आते तो 12.5% यानी 12.5 जो है वो आपके लिए इसके अंदर वैकेंसी रखी गई है, रिजर्वेशन रखा गया। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसके अंतर्गत जो है वो रिजर्वेशन रखा गया है। दिव्यांगजनों के लिए भी है। पात्रतम शैक्षणिक की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें स्नातक और उसके समतुल्य होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, स्नातक या उसके समतुल्य अगर आप होंगे तब तो आपका काम जो है वो आराम से इसमें चल जाएगा और आप जो है वो फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और हाँ जी, उसके अलावा दोस्तों ये तो हुई बात इसकी, और अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं होती हैं, वो आप देख लीजिएगा। आयु की सीमा अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2025 से 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जो है वो इसमें आपके रहेगी और आप चाहें तो है ना अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आराम से निकाल करके देख सकते हैं। बस खास बात ध्यान रखनी है 18 से 40 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। परीक्षा का आयोजन जो है दिनांक ध्यान रखिएगा 25/9 और 28/9 को रखा गया है, यानी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं दोस्तों वो जो है सितंबर में
आयोजित की जाएंगी। 25 सितंबर और 28 सितंबर के दिन जो है वो परीक्षा का आयोजन होगा। SSID से आप जो है वो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ अयोग्यताएं भी आपको दे रखी है, जैसे 2 से अधिक संतानें अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर, उसके अलावा अगर कोई आप छद्म कार्य करते हो या आपको डिबार किया गया है तो किया जा सकता है। अगर आपने चीटिंग वगैरह की है तो उसका विशेष आप ध्यान रखेंगे और आपके पास में आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह वो पूरा होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ वगैरह आप प्रॉपर 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हस्ताक्षर आप अपलोड करेंगे जिसकी 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और पिक्सल 280x80 होने चाहिए, अधिकतम पिक्सल 560x160 होने चाहिए। ये कुछ खास बातें हैं। उसके बाद में आपको सारी बात जो है वो आपको इस PDF में जो है वो दे दी जाएगी। PDF आप चाहें तो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे इस चैनल पर, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप के साथ में है ना दृष्टि संबंधी नेत्रहीन अगर कोई व्यक्ति है तो उसके सूत्र लेखन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो पाठ्यक्रम की रहेगी। परीक्षा की स्कीम जो है उसके अंतर्गत 150 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक 300 और 3 घंटे का होगा। और इसमें दोस्तों यहाँ से आपको दे भी रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया गया है। राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, भारत का भूगोल जो है वो भी इसमें पूछा जाएगा। राजस्थान का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा आपसे भारत की अर्थव्यवस्था, उसके अलावा राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न, उसके अलावा हिंदी तथा अंग्रेजी से संबंधित जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी। कंप्यूटर जो है महत्वपूर्ण रोल अदा आपका करेगा और कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें भी आपसे पूछी जानी है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के बात है, ध्यान रखिएगा। ये BC बधाल सचिव जो हैं हमारे RSSMB के, और उनके हस्ताक्षर आप दे सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद में कैसे हम इसमें रणनीति बना सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।